बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मैरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन मंदी की रेसिपी और चिकन मंदी को बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए आपको चारकोल ग्रिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी अंगीठी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन जो है वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से रोस्ट करना बताऊँगी। आइए देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मंदी का मसाला तैयार करने के लिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें जवेत्री का फूल चाहिए 2 अदद, जो मैंने बारीक बारीक इनको काट लिया है। और ज़ीरा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें दालचीनी चाहिए होगी, 2 इंच के टुकड़े लिए थे, इनको भी मैंने थोड़ा तोड़ लिया है ताकि पीसने में आसानी हो जाए। सौंफ हमें चाहिए होगी 1/2 टेबल स्पून। तकरीबन 12 अदद मेरे पास लौंग है, 10 से 12 अदद लौंग ले लें। इलायची मैंने ली हैं 10 से 12 अदद। और काली मिर्च ली है मैंने साबुत 1/2 टेबल स्पून। 2 अदद हमें चाहिए होगी बड़ी इलायची। सबसे पहले हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं मंदी का। ये मैंने जावित्री डाल दी है, साबुत धनिया डाल दिए ग्राइंडर में, और जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर, ज़ीरा, और इसके अलावा सब्ज़ इलायची, काली मिर्च साबुत और बड़ी इलायची, और ये डाल दिए दालचीनी, लौंग, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे सौंफ। और इन तमाम चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से फ़ाइन पाउडर बना लेना है। ये मैंने पीस लिया है। देखिए इस तरह से हमारा जो मंदी का मसाला है बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे मैं अलग बॉल में निकाल लूँगी। अब हमें क्या करना है, 2 टेबल स्पून हमने इस तरह से मैयर करके अलग बॉल में निकाल के रख लेने हैं। और ये जो 2 टेबल स्पून मैंने निकाले हैं इनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये अब हमारा जो मंदी का मसाला है इसमें अब कुछ और चीज़ें जाएंगी। लाल मिर्च पाउडर अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, और नमक इसके बीच में जाएगा 2 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत भी आप डाल सकते हैं। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। लेमन जूस मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। और इसके अलावा इसमें ऑयल जाएगा 2 टेबल स्पून। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में थोड़ा सा फूड कलर डालना है, रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करता है तो आप डाल लें, नहीं तो आप स्किप कर दें। अब ये तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। हमारा एक मसाला तैयार हो गया जो हमने चिकन के ऊपर लगाना है। ये मैंने 1.5 किलो का चिकन लिया है और इस तरह से इसे हमें कट लगा लेना है। पहले आप अच्छी तरह से इसे धो लें और इसके ऊपर जो फालतू पानी है उसको टिश्यू से आप साफ़ कर लें, और बारीक बारीक तमाम चिकन के ऊपर थोड़े थोड़े फासले से रख के कट लगा लें। इस कट्स को लगाने का मकसद ये है कि जो हम मसाला इसके ऊपर लगाएंगे मैरिनेशन के लिए, वो तमाम मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक जाए और जो मसाले का टेस्ट है वो चिकन के अंदर मौजूद रहे। ये मैंने चिकन के ऊपर तमाम कट्स लगा दिए हैं। अब हमने क्या करना है, जो मसाला तैयार किया है वो तमाम मसाला हम चिकन के ऊपर लगा देंगे, और कट्स के अंदर भी आपने बहुत अच्छी तरह से मसाले को भर देना है ताकि जो रोस्ट का टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब हो जाए। और अच्छी तरह से ऊपर नीचे आपने ये मसाला लगा देना है। और वैसे तो चिकन को ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट किया जाता है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 2 घंटे के लिए एटलीस्ट इसको ज़रूर मैरिनेट करें अगर आप अच्छा टेस्ट चाहते हैं। और अगर ज़्यादा बेहतर टेस्ट चाहते हैं तो इसे आप ओवरनाइट भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। मैं इसे ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। अब ये देखिए मैंने रात भर के लिए चिकन जो है वो मैरिनेशन के लिए रख दिया था। बिल्कुल ये मैरिनेट हो चुका है अच्छे से। अब हमने एक अदद पैन ले लेना है। पैन के अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल अच्छी तरह से इस तरह फैला देंगे, और इसके अंदर हम रख देंगे ये मसाला लगा हुआ चिकन। और जो अंदर ट्रे के अंदर भी मौजूद है मसाला, वो भी आपने चिकन के ऊपर डाल देना है। अब आपने क्या करना है, इसको पकने रखना है तकरीबन 20 से 25 मिनट कवर करके मीडियम फ्लेम पे, और मीडियम से कम फ्लेम पे पकाना है। और 25 मिनट के बाद देखें चिकन को मैंने ऊपर नीचे बीच में पलटती रही हूँ। आपने पलटते रहना है ताकि ऊपर नीचे अच्छी तरह से ये कुक हो। अगर इसमें पानी मौजूद हो 25 मिनट के बाद भी, तो आपने हाई फ्लेम पे इस पानी को खुश कर लेना है। और हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है, इसको साइड पर रख दूँगी। अब मंदी राइस बनाना शुरू करूँगी। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप ऑयल, और 3 हमें प्याज चाहिए होंगे बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए। 4 मीडियम साइज़ टमाटर लिए थे, इनको मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। और 2 चिकन क्यूब्स मैंने लिए हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। नमक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। हल्दी मैंने ली है 1/2 टेबल स्पून, और चिली पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। और ये 2 टेबलस्पून जो मंदी मसाला हमने निकाल लिया था, ये 2 टेबलस्पून वो मंदी मसाला है। सबसे पहले हमें चावलों को भिगो के पहले से रख देना है। ये मैंने 1 केजी चावल लिए हैं और 1 केजी चावलों की ही मैंने रेसिपी बताई है। इनको आधे घंटे के लिए आपने सोक कर देना है।
अब हमें एक अदद पैन लेना है, इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी और साथ ही हमें इसके बीच में प्याज डाल देना है और प्याज को हमें लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। इसे आपने ब्राउन नहीं होने देना। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। ये मैंने पहले नहीं बताई है, मैंने 12 से 13 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं और अगर आप कम चाहते हैं तो इसमें कम भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो मंदी मसाला हमने 2 टेबलस्पून निकाला था वो ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है। अच्छे से भुनाई करने के बाद अब इसके बीच में जाएंगे तमाम मसाले, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और ये चिकन क्यूब्स भी साथ ही डाल देंगे और हमें मसाले को दोबारा से भून लेना है। अगर आपको लगे कि पानी इसमें खुश्क हो रहा है मसाले में, तो इसके बीच में आप थोड़ा सा पानी डाल के इसकी अच्छे से भुनाई कर सकते हैं। जब अच्छे से भुनाई कर लें तो साथ ही इसके बीच में हम डाल देंगे टमाटर चॉप किए हुए और टमाटरों को हमने इतना पकाना है कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। आप बेशक इन टमाटरों को कवर करके भी पका सकते हैं ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। इस मसाले को आपने कवर करके भी पकाना है और टमाटरों को अच्छे से मिक्स होना चाहिए और अच्छे से भुनाई करनी है आपने इसकी ताकि तमाम मसाले जो हैं वो पक जाएं। अब देखें तेल निकल आया है, टमाटरों का जो पानी निकला था वो भी खुश्क हो गया है। अब ये हमारा जो मंदी का भुना हुआ मसाला है राइस के लिए वो बिल्कुल तैयार है। इसके बीच में अब हम पानी ऐड करेंगे। मैं ले रही हूँ 1 kg चावल, ठीक है, तो उस हिसाब से आपने इसमें पानी डालना है 1 लीटर और आप चावलों के हिसाब से भी पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 लीटर इसके बीच में पानी डाला है। अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देना है। इससे पहले आपने क्या करना है, नमक को चेक कर लेना है इस स्टेज पे और अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। अब इसे कवर कर दूंगी और हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक पका लूंगी। अब इसमें उबाल आ चुका है। जो भीगे हुए चावल हैं उनको अच्छी तरह से छान लेना है और तमाम चावल इसमें डाल देंगे। हल्का सा आपने इसे मिक्स करना है और इसे मिक्स करने के बाद आपने छोड़ देना है। हाई फ्लेम पे आपने इसका पानी खुश्क कर लेना है चावलों का और पानी में जब आखिर में बबल्स बनने लगें तो आप इसे दम पे लगा दें। अब देखें बबल्स बन रहे हैं, इस टाइम पे आपने फ्लेम को लो कर देना है और एक गीले कपड़े से आपने इसे कवर कर देना है, ऊपर इसे ढक्कन रख देना है और नीचे आप इसके तवा ज़रूर रखें, इससे दम बहुत अच्छा लगता है। और पहले हाई फ्लेम पे आप तवे को 5 मिनट गरम कर लें, उसके बाद इसके ऊपर कोई भारी चीज़ कर रख के 20 मिनट के लिए दम कर दें। जब तक ये दम पे चावल पड़े हैं, जो हमने रोस्ट तैयार किया था इसे मैं हल्का सा चूल्हे के ऊपर इस तरह ग्रिल कर लूँगी। और चिकन को आपने बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है क्योंकि चिकन को हमने अच्छे से गलाया हुआ है और अच्छी तरह से पका हुआ है चिकन। इसके ऊपर हमने बस इतना ही इसे ग्रिल करना है कि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए, ब्लैक ब्लैक से निशान आ जाने चाहिए। जिस तरह से आप कोयलों के ऊपर कोई चिकन को टिक्के को बनाएं तो उसके ऊपर कलर आता है, उसी तरह ही हमने इसके ऊपर भी कलर लेकर आना है। ऊपर नीचे पलट कर आप अच्छी तरह से इसको सेक लें। और अगर आपको लगे कि पूरा चिकन संभालना मुश्किल है तो आप चिकन के पीसेस भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे चिकन को ही इस तरह से रोस्ट करना है। अब देखें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और अब मैं इस चिकन को निकाल के साइड पे रख दूंगी और जो मैंने चावल दम के लिए रखे थे उनको अब मैं देख लूँगी। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और चावल जो हैं वो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हल्के हाथों से आपने इसे ऊपर नीचे पलट देना है। ये देखें हमारे जो मंदी राइस हैं कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। मंदी राइस की मैंने नहायत ही आसान सी रेसिपी बताई है। अब इस तरह से आपने चावलों के बीच में एक थोड़ी सी गहरी जगह बना लेनी है क्योंकि इसके ऊपर हमने रखना है रोस्ट। और एक प्याली ले लें और इसके अंदर आप एक गर्म कोयला रख दें और ऊपर आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें और फ़ौरन इसे कवर कर दें और तब तक कवर रखें जब तक इसमें से धुआं ख़त्म नहीं हो जाता। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक लगेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। अब इस प्याली को निकाल देंगे और जो हमारा चिकन है इसको भी मैं अलग निकाल दूंगी क्योंकि अब मैंने चावलों को सर्व करना है। अब मैं ले लूँगी एक अदद ट्रे, इसके बीच में मैं तमाम मंदी राइस निकाल लूँगी और इसके ऊपर हमें रख देना है ये रोस्ट जो हमने तैयार किया है। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ये मुकम्मल तौर पर गला हुआ है। इसके साथ रख दिए मंदी सॉस। ये मंदी सॉस की रेसिपी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये सॉस स्पेशल मंदी राइस के साथ सर्व की जाती है। आज की इस वीडियो में आपको मैंने मंदी राइस की नहायत ही आसान सी रेसिपी बताई है। बहुत ही डिलीशियस ये मंदी राइस तैयार होती है। आप घर पर भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने बाहर ही जाकर मंदी राइस को इंजॉय करना है।
आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।